यस दोस्तों मैडम, वेलकम वेलकम। आज सच थैंक यू सच। दोस्तों आज हम दुनिया की सबसे नंबर वन कंपनी यानी कि सेफ शॉप में काम कर रहे हैं। जो कंपनियां लगातार 23 साल से रन कर रही है, आज 24वें साल में लगातार चल रही। आज ऐसी महान संस्था के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों आज हमारे कंपनी के 5 महान डायरेक्टर है। आज इनकी बड़ी सोच की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। और यहाँ से आज एक नहीं तो लाखों लोग, करोड़ों लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, जिससे आज हम लगातार सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे महान डायरेक्टर के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों कहा जाता है जिसका एजुकेशन सिस्टम पावरफुल होता है वो कंपनी भी पावरफुल होती है और वहाँ के लीडर्स भी पावरफुल होते हैं। और हमारा ऐसे ही सिस्टम है, पावरफुल सिस्टम है, जिसका नाम है BSS यानी कि बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। एक ऐसे ही पावरफुल और दमदार सिस्टम के लिए दमदार तालियां सर। और ऐसे ही BSS के फाउंडर लीडर है हमारे मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी और DN शर्मा सर जी। आज इन्होंने एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किया जहाँ से लाखों लोग, हजारों लोग यहाँ एक साथ रहकर यहाँ पर सीख सकते हैं और सीखकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे हमारे महान फाउंडर लीडर के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों ये हमारे न्यू डायमंड लीडर है मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी और रूपेश साहू सर जी। आज इनको देखकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है कि इनको देखकर इन्होंने बहुत ही कम समय में अपने डायमंड शिप को हासिल किया है। और इनको देख के हमारे अंदर एक डायमंड बनने की ऊर्जा आती है। ऐसे हमारे न्यू डायमंड लीडर के लिए प्रकाश ठाकुर सर जी और रूपेश साहू सर जी के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों नारी शक्ति की एक मिसाल आदरणीय सीमा मैम जी और सुमन मैम जी आज नारी शक्ति के लिए एक ऐसा उदाहरण बन गई है, जो एक महिला होकर सबसे आगे जाकर दिखाया है। और आज रूपी लेवल पर मैडम जी है। आज इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। और सुमन मैम जी, इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और आज लाखों लोगों को यहाँ से ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। ऐसे हमारी महान नारी शक्तियों के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों ये हमारे रेड क्लब लीडर्स आदरणीय टीना मैम जी, गोपाल चंद्र साहू सर जी और दिवाकर यादव सर जी। मैडम कहते हैं कि सीखना बन तो जीतना बन। टीना मैम जी और इनकी ये वाक्य हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाते हैं कि हमें सीखना है तो सीखने के लिए जूम में रोज आना पड़ेगा, ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी। और ऐसे ही इनको देख के ही हम जीवन में सीखने की ऊर्जा आती है। तो मैम के लिए और हमारे सभी रेड क्लब लीडर के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों ये हमारे मेरे मेंटर है और ठाकुर सर जी, हमारे किशोर नलके सर जी और जितेश टाक सर जी। आज इनकी वजह से मैं यहाँ पर बोल पा रही हूँ सर जी। यहाँ पे इन्होंने मुझे इस बिजनेस में उंगली पकड़कर चलना सिखाया है और जहाँ जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ती है सही गाइडेंस करते हैं। और आज इनकी वजह से मैं लगातार सफलता की ओर बढ़ते जा रही हूँ। हम मेरे मेंटर और अपलाइन के लिए एक जोरदार तालियां। सर जी मेरी आवाज क्लियर है? यस, क्लियर है, कंटिन्यू करेंगे। आज मैं ठाकुर सर जी और इनके गाइडेंस की वजह से आज मैंने 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री ये टारगेट आया था उसमें क्वालिफाई किया था। आज आप समझ सकते हैं मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और कभी विदेश यात्रा का सपना नहीं देखा था। और यहाँ से मुझे उन्होंने सपने भी दिखाए और उन सपनों की उड़ान भी भरी और यहाँ से सपने कैसे पूरे कर सकते हैं ये भी सिखाया। और मैंने 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री टारगेट में अपना पहले बैंक अचीव किया था। ये मेरे जिंदगी का सबसे पहला अचीवमेंट था जो मेरे, इसका पूरा क्रेडिट मेरे अपलाइन और मेंटर को जाता है। उनके लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों लगता है कि पहली बार हुआ है तो तुक्के में हो गया होगा, लेकिन पहली बार ही नहीं दूसरी बार भी 15 डेज रनिंग गोल्ड में मेरे पापा का, इसमें भी हमने दूसरी बार भी थाईलैंड क्वालिफाई किया था। लगातार सीनियर सिस्टम को माध्यम से फॉलो करके और हमारे सर जी ने जैसी प्लानिंग करा के दी थी वैसे प्लानिंग के साथ काम किया और लगातार दूसरी बार भी यहाँ से थाईलैंड क्वालिफाई किया। और अभी मैं कमिटमेंट करूंगी कि मैं तीसरी बार भी करना चाहूंगी। दोस्तों जैसे कि आज बुधवार का दिन है और फॉलोअप का दिन है। जैसे फॉलोअप क्या होता है, मैं व्हाट इज फॉलोअप, मुझे आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं कि फॉलोअप क्या होता है?
मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियर है मैम, कंटिन्यू कीजिए। चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कि व्हाट इज फॉलो। दोस्तों फॉलो हमको पता है कि जैसे सामने वाले के क्वेश्चन होते हैं और हमें उनके क्वेश्चन का सही सही आंसर देना होता है। तो ये फॉलोअप आज से नहीं, कई सदियों से चला आता जा रहा है। युगों युगों से, मतलब जैसे कि अर्जुन के भी प्रश्न थे। अर्जुन के प्रश्न थे और उनका आंसर श्री कृष्णा जी ने दिया था। जैसे कि आज हमारे अपलाइन हमारे श्री कृष्णा जी का रोल प्ले करते हैं और हम अर्जुन का प्ले करते हैं। पर जहाँ पर अर्जुन ने जो श्री कृष्णा जी ने उन्हें बताया था, जैसे कहा था उन्होंने, वैसा ही किया था। और आज हम अपलाइन की बातें सुनते हैं, उनको सुनते समझते सब कुछ करते, लेकिन जो हमें हमारे अपलाइन कहते हैं उनकी बातों पर हम एक्शन नहीं लेते। दोस्तों, अगर हम सोच सकते हैं, अगर श्री कृष्णा जी ने अर्जुन को सब बताया था, लेकिन अगर वो उस पे एक्शन नहीं लेते या काम नहीं करते, तो आज वो इतने विश्व के इतने बड़े धनुर्धारी नहीं कहलाते और आज इनका इतिहास में नाम नहीं होता। वैसे ही हमारे अपलाइन हमको सिखाते हैं। ऐसे ही एक अर्जुन, एक और श्री कृष्णा जी सबके पास होते हैं, यानी कि अपने अपलाइन के रूप में। पर हम उनकी बातों को तो मानते हैं, ऑफलाइन को तो मानते, पर उनकी बातों को नहीं मानते। क्योंकि ऑफलाइन हमें सब समझाते हैं, ऐसा करना है, सब एकदम डिटेल में समझाते हैं। लेकिन हम अपलाइन की बातों को नहीं मानते। हम उस पे एक्शन नहीं लेते। ट्रेनिंग मीटिंग में तो जाते हैं, सब सीखते हैं, लेकिन अगर उस पे एक्शन नहीं लेते और हम उस काम में फेल हो जाते हैं। अगर हमें सफलता पानी है, तो जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को फॉलो किया था, वैसे ही हमें अपने अपलाइन को फॉलो करना है और लगातार यहाँ से सफलता की ओर बढ़ता है। टाइप्स ऑफ फॉलोअप, तो फॉलोअप के चार प्रकार है, मुख्यतः चार प्रकार है। जैसे इनविटेशन के दौरान हम फॉलोअप कर सकते हैं। जैसे हम इनविटेशन करने जाते हैं सामने वाले को, तभी से हमारा फॉलोअप शुरू हो जाता है। क्योंकि लोगों के मन में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें इनविटेशन के दौरान उनके आंसर देने हैं, बट सही मायने में, मतलब वो पहले हॉल में आ जाए, प्लान देके उसके बाद उनके सही सही आंसर देने हैं। दूसरा है स्टेप में हम फॉलोअप कर सकते हैं। जैसे हम प्लान दिखाते हैं, तभी उनके क्वेश्चन आ जाते हैं, तभी हम उनका आंसर दे सकते हैं। तीसरा होता है आरटीटी में फॉलोअप, यानी कि राउंड टेबल में हमें फॉलोअप करना है। और जैसे क्लोज क्वेश्चन में हम तो फॉलोअप करते ही है, ये भी एक प्रकार का फॉलोअप कहलाता है। और चौथा प्रकार है होम मीटिंग। होम मीटिंग सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनके घर पे जाके हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका फॉलोअप कर सकते हैं। फॉलोअप, व्हाट इज फॉलोअप? फॉलोअप किसे कहते हैं? फॉलोअप का सही अर्थ है सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सवालों का सही उत्तर देना। जैसे उनके मन में सवाल रहते हैं और हमें उनका सही से उत्तर देना है, उनके मन में उठने वाले शंकाओं का समाधान करना है, तभी प्रोस्पेक्ट हमारे साथ आना चाहेगा। तीसरा है फॉलोअप हमेशा 24 या 48 घंटे के अंदर ही होना चाहिए, तभी 50% चांसेस रहते हैं रिजल्ट निकलने के। अगर 24 से 48 घंटे के अंदर आप उनका फॉलोअप नहीं करेंगे, तो निगेटिव लोग उनका फॉलोअप करने के लिए पहले से ही तैयार है। अगर आप नहीं फॉलोअप करेंगे सही तरीके से, तो दूसरे लोग उनका फॉलोअप कर देंगे गलत तरीके से, और ऐसे ही हमारे हाथ से रिजल्ट निकल जाता है। तो हमेशा फॉर्म भराने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर उनका फॉलोअप होना चाहिए, क्योंकि 24 से 48 घंटे के अंदर उनके दिमाग में वही सब चल रहा होगा। यानी कि हम जो उनको प्लान दिखाते हैं, 40,95,000 एक साल में कमा सकते हैं, वही उनके मन में चल रहा होगा। और 48 घंटे के बाद निगेटिव लोग उनको निगेटिविटी फैला देंगे, और आपने जो कुछ भी बताया था उनके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए 24 या 48 घंटे के अंदर उनका फॉलोअप हो जाना चाहिए। लोगों के सव लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए फिल फेल्ट फाउंड रूल को अपनाना चाहिए। जैसे उनके सवाल आते हैं, फिल यानी कि जो कहना चाहते हैं, पहले उनको सही तरीके से सुन लो कि वो क्या कहना चाहते हैं, और जो वो कहना चाहते हैं उससे खुद को रिलेट करो, जैसे कि उसको भी समझ में आए कि हाँ, जो क्वेश्चन उसके है वो स्टार्टिंग में हमारे भी थे, और हमने भी उन सब क्वेश्चन को फेस करके उस कंडीशन को और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और फाउंड यानी उसकी परेशानी को हमें समाधान ढूंढना है,
और इससे फिल फील्ड फाउंड रूल को अपना कर हम अच्छे तरीके से फॉलोअप में रिजल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉलोअप में हमेशा प्रोस्पेक्ट की आपत्ति को जानने की कोशिश करें कि अगर वो इसमें आना चाहते हैं। दोस्तों, अगर कोई हमारी इसमें कंपनी के अंदर आना चाहता है और हमारे साथ काम करना चाहते हैं, उनके क्वेश्चन तो रहेंगे और वो मना इसलिए करते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि हमारा हमको कंपनी के बारे में या की संस्था के बारे में, लीडर्स के बारे में कितना नॉलेज है। अगर उनके सवालों का हम सही-सही उत्तर देते हैं और उनका आपत्ति को समझते हैं, तो वो हमारे साथ ज़रूर आना चाहेंगे। यही फॉलोअप कहलाता है। हाउ टू गेट फ्रॉम नो टू यस। जैसे कि हमें सामने वाला प्रोस्पेक्ट के हाँ नो को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे हम उनको बता सकते हैं कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहोगे। जॉब तो आप नॉर्मली कर ही रहे हो, लेकिन अगर आपको ये काम करना है कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए, जैसे अतिरिक्त आय हेतु कर सकते हैं, स्वयं के आय हेतु कर सकते हैं, व्यक्तिगत विकास हेतु कर सकते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए भी हम ये कर सकते हैं। जैसे आर्थिक स्वतंत्रता के हेतु हम ये कर सकते हैं, नए लोगों से मेल-जोल हेतु कर सकते हैं, रिटायरमेंट हेतु कर सकते हैं, ज़्यादा जायदाद ज़्यादा बनाने के लिए कर सकते हैं और समय की आज़ादी हेतु कर सकते हैं, यानी कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। जैसे नॉर्मली लोग जॉब करते हैं तो उनको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम नहीं होता और जहाँ पे ये 9 बातें बताई गई है, इनमें से एक भी बात उनके अंदर नहीं होती। इसलिए हम उनको बता सकते हैं कि आप इन यहाँ अगर इस बिज़नेस में आते हो तो आपको ये 9 चीज़ें मिल सकती है और आप यहाँ से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर फॉलोअप। फॉलोअप के लिए हमें ये 11 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि हम फॉलोअप में अगर जाए तो हमारे पास लिस्ट बुक, हमारे सबसे बड़ा मटेरियल होता है लिस्ट बुक, क्योंकि हमारे बिज़नेस का रॉ मटेरियल ही है लिस्ट बुक। लोग यानी कि लोग हम लिस्ट में बना के रखते हैं, उनके नाम करके रखते हैं। तो वैसे हम हमारे पास लिस्ट बुक होनी चाहिए। दूसरा होता है सक्सेस मंत्र, यानी कि सफलता, जिससे हम इस बिज़नेस में बहुत सफल हो सकते हैं। तो हमारे पास सक्सेस मंत्र होना चाहिए, हमारे बिज़नेस के सभी टूल्स से संकल्प फॉर्म हमारे पास होना चाहिए। उसके साथ बिज़नेस फ़ोल्डर हमारे पास होने चाहिए, अपॉइंटमेंट डायरी होनी चाहिए हमारे पास, पॉकेट डायरी होनी चाहिए, जिससे हम अलग से प्रॉस्पेक्ट के नंबर नोट कर सकते हैं। इनकम स्क्रीनशॉट होने चाहिए हमारे, जो हमने यहाँ से इनकम प्राप्त की है और सामने वालों को दिखाने के लिए हमारे पास इनकम प्रिंट होनी चाहिए। 8वाँ एक कॉपी और पेन हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि लोगों को हम जो बोलते हैं वो कम समझता है, लेकिन हम जो ड्रॉ करके दिखाते हैं, जो सर्कस उन्हें बनाकर दिखाते हैं डायरी में, वो ज़्यादा समझता है। इसलिए पेन और कॉपी तो होनी ही चाहिए। ये फ़ॉलोअप में बहुत मेन चीज़ है। जैसे भरे हुए संकल्प फॉर्म हमारे पास होने चाहिए। इससे लोगों को थोड़ा विश्वास आता है कि नहीं, हम अकेले नहीं है, कि हमारे पहले भी लोगों ने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। तो भरे हुए संकल्प पत्र भी हमारे पास होने चाहिए। एक अच्छा सा बैग भी होना चाहिए। प्रोडक्ट पेमेंट के ट्रांज़ैक्शन की स्क्रीनशॉट हमारे पास होनी चाहिए और एक मोटिवेशनल किताब जो हम रोज़ पढ़ते हैं, वो हमारे पास होने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, कुछ बातें हैं जो हमारे पास होने चाहिए और हमें इसे फ़ॉलो-अप में यूज़ करना है। तभी हम सही तरीके से फ़ॉलो-अप कर सकेंगे। दोस्तों, आपने ये टूल्स तो देख लिया कि हमारे पास क्या-क्या होने चाहिए। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास साधन कितने हैं, जबकि आपको उनका उपयोग करना ही नहीं आता। हमारे पास इतने साधन तो है, यानी कि इतने टूल्स तो है, लेकिन अगर आपको उन्हें जो टूल्स है हमारे पास, उनको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल ही करना नहीं जानते, तो फिर उसका कोई उपयोग ही नहीं है। अगर हमारे पास टूल्स में से आधी चीज़ें भी हैं, लेकिन अगर हमको उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना अगर आ गया, तो हम यहाँ से बहुत सफलता की ओर जा सकते हैं। क्योंकि टूल्स तो हमारे पास सभी है, लेकिन कौन-सा टूल्स हमें कहाँ पे यूज़ करना है, यानी सामने वाले के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या उसकी आपत्ति के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है। जैसे हमें उन्हें समझना है और उस टूल्स का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। इसलिए सही मायने में हमें टूल्स का यहाँ यूज़ करना आना चाहिए, तभी आप यहाँ से सफल हो सकते हैं। सिर्फ शॉप में फ़ॉलो-अप, रिजेक्शन के सॉल्यूशन के लिए ही फ़ॉलो-अप की ज़रूरत होती है। फ़ॉलो की ज़रूरत कब तक होगी? जब जब रिजेक्शन मिलेगा तब तक हमें फ़ॉलो-अप की ज़रूरत मिलेगी। एसटीपी के समय, जैसे फॉर्म के समय यहाँ से हम फ़ॉलो-अप कर सकते हैं, प्लान दिखाने के समय फ़ॉलो-अप कर सकते हैं,
प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए फॉलो अप कर सकते हैं। बिजनेस में लाने के लिए एक नए व्यक्ति को, नए बिजनेस पार्टनर को हम इसमें लाने के लिए फॉलो अप कर सकते हैं। बिजनेस में सिखाने के लिए फॉलो अप कर सकते हैं। सही डायरेक्शन में काम करने के लिए फॉलो अप कर सकते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे फॉलो अप कर सकते हैं। लाइफ टाइम फॉलोअप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये फॉलोअप आपको जीवन में हर जगह काम आएगा। स्कूल, एडमिशन, जॉब, शादी, दुकानदारी, हम सब जगह फॉलोअप ही करते हैं। मतलब हर जगह हम किसी के सवालों का आंसर दे रहे हैं, वहां पे हम फॉलोअप भी कर सकते हैं। और फॉलोअप जब हम सीख जाते हैं ना, तो हम लोगों के सामान्य जीवन में भी अच्छे अच्छे लोगों का फॉलोअप कर देते हैं। इजी टू फॉलो स्टेप्स टू लर्न 5 स्टेप। ये 5 तरीके जो होते हैं हमारे बिजनेस में, ये ज्यादा काम आते हैं। जैसे कि आई डू यू सी, जैसे हमारे अपलाइन कहते हैं कि आई डू यू सी, यानी हमारे अपलाइन करेंगे और हमें उनको देखना है। जैसे हम साथ में लेके जाते हैं सीनियर को फॉलोअप के लिए, तो हमारे सीनियर वहाँ पे करेंगे और हमें तब देखना है। और सेकंड टाइम आता है, दूसरी बार, यू डू यू सी, हमें ही करना है और हमें ही देखना है उस टाइम। तीसरा आता है, यू डू आई सी, एनी प्रॉब्लम आई विल टेक ओवर, जैसे हमें करना है और हमारे अपलाइन देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम आती है या हमसे कुछ गलती होती है, तो हमारे अपलाइन वहां पे टेक ओवर करेंगे, वहां पे वो संभाल लेंगे। और चौथा होता है इसमें, आई डू यू सी, मतलब हम हमारे अपलाइन करेंगे और हमें देखना है और हमारे अपलाइन है वहां पे जानबूझकर कोई गलती करेंगे और तब हमें वहां पे टेक ओवर करना है, वहां पे संभालना है। कि वो देखना चाहते हैं कि हम उसमें सही तरीके से फॉलोअप में सीख पा रहे हैं कि नहीं और वो हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, ये हमारे अपलाइन देखना चाहेंगे। और पांचवा है, वी बोथ टू, यानी कि दोनों मिलकर करेंगे। ये 5 प्रकार होते हैं फॉलोअप के, ये बस स्टेप्स होते हैं, ये भी बहुत काम में आते हैं। दोस्तों, फॉलोअप फॉलोअप के लिए ये 5 बार फॉलोअप वाला टेक्निक भी काम में आता है। प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता, उसे दोबारा मिलकर निर्णय लेने के लिए मदद कर सकते हैं, हम उसे फॉलोअप कहते हैं। जैसे अगर हम पहली बार किसी प्रोस्पेक्ट के घर जाता है, तो जब पहली बार हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तब हमारे सेल्स के 2% का चांसेस होते हैं कन्वर्ट होने के। कई लोग क्या करते हैं, एक ही बार जाते हैं, दूसरी बार नहीं जाते। अगर हम फिर भी अगर दूसरी बार जाए, तो दूसरी बार अगर जाए तो वो 2% से 3% आ जाएगा, कि हम 3% चांसेस रहेंगे कि हमारे वहां से रिजल्ट कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग मना कर देते हैं, यानी ये बिजनेस उनके लिए नया होता है और वहां पे डिसीजन नहीं ले पाते और हमें उनको डिसीजन लेने में मदद करनी होती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मना कर देते हैं, तो वहां से फिर दूसरी बार कांटेक्ट नहीं करते। कुछ लोग होते हैं लेकिन कि जो तीसरी बार भी कांटेक्ट करते हैं, तब हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं रिजल्ट कन्वर्ट करने के। तब हमारे 5% चांसेस वहाँ आ सकते हैं कि 5% रिजल्ट कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ही हार मान लेते हैं तीसरी बार में। लेकिन कुछ चौथी बार जाएंगे, उनसे चौथी बार कांटेक्ट करेंगे, तब हमारे 10% चांसेस हो जाते हैं कि हम वहां से रिजल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन चौथी बार अगर कोई प्रोस्पेक्ट मना कर दे लेकिन वो फिर भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो हम उनको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर 5वीं बार, 5 से 12 बार ये टेक्निक अगर हम फॉलो करते हैं, अगर 5 से 12 बार एक व्यक्ति का फॉलोअप होगा, तो वहां से 80% चांसेस मिल जाते हैं कि वहां से हम रिजल्ट कन्वर्ट कर पाए। और हमें 5 बार तो एक व्यक्ति का फॉलोअप, कम से कम 5 या 12 बार तो फॉलोअप करना ही है। लेकिन हम 4 बार ट्राई करते हैं, फिर बाद में जाते ही नहीं। लेकिन अगर हम एक व्यक्ति का सही तरीके से 5 से 12 बार फॉलोअप करेंगे, तो वहां से 80% चांसेस रहेंगे कि हम वहां से रिजल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। जैसे बिल ब्रीट ने कहा है, मैं उन्होंने अपना ये बताया एक्सपीरियंस, जैसे कि उन्होंने कहा है कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया था नेटवर्क मार्केटिंग, 1200 लोगों को प्लान दिखाया था, 900 लोगों ने मना कर दिया था। हाँ, लेकिन उनमें से 300 लोगों ने सिर्फ सुना था उनकी बातों को, 85 लोगों ने वो उस पर कार्यवाही की थी। और इनमें से सिर्फ 85 लोग ऐसे थे जो उनके साथ आए, उन्होंने काम किया। और उनमें से ही 35 लोग हैं जिसे उन्होंने सजिंदा समझा। और उनमें से भी सिर्फ 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया, ऐसा उनका कहना है।
जैसे हम देख सकते हैं कि इस बिजनेस में एक लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया था। 900 लोगों ने उनमें से मना कर दिया था। 300 लोगों ने उनकी बातों को सुना था। 85 बात लोगों ने उनकी बातों पे गौर किया था और उनमें से 35 लोग एग्री हो गए थे करने के लिए और उनमें से सिर्फ 11 लोगों ने उनको करोड़पति बनाया था। वैसे ही दोस्तों, इस बिजनेस में हमें यहाँ पे पेशेंस रखना है। एमएलएम ये कई सालों से चलता आ रहा है, ये कोई रहस्य नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है, जिसने बिल ग्रेट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। यदि आप भी इतना धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहते हो, तो ऐसे ही सफलता हमारे भी एक दिन कदम चूमेगी। दोस्तों, अभी गुड न्यूज है हमारे लिए। ऐसे ही हमारा एक फंक्शन होने जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, भिलाई के अंदर, जिसे हमें डे ऑफ सक्सेस बनाना है। उस दिन को सक्सेस बना है। संडे को 9 जून को छत्तीसगढ़ के अंदर एक ऐसा ही भव्य दिव्य फंक्शन होने जा रहा है जिसमें सबकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी और ऐसे फंक्शन को हम एक दिन सक्सेस बना ही देंगे। इसके लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों, एक गुड न्यूज और है हमारे लिए। जैसे कि हमारा टारगेट चल रहा है और हमारा टारगेट 23 अप्रैल से 2024 तक, 2024 23 अप्रैल 2024 से स्टार्टिंग डेट है और यहाँ की एंड डेट है 11 जून 2024। दोस्तों, यहाँ से हम इतना छोटा टारगेट आ रहा है कि यहाँ से हम डायरेक्ट पे हम यहाँ से मोबाइल क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर अगर हमारे यहाँ पे अभी रामायण भी लॉन्च चुकी है, तो राम जी का हमें आशीर्वाद मिल गया है। तो यहाँ से हम 11 रामायण देख कर, यानी 11 सेल करके भी डायरेक्ट अयोध्या की यात्रा हम यहाँ से क्वालिफाई कर सकते हैं। और तीसरा है कि 20 डायरेक्ट, सिर्फ और सिर्फ 20 डायरेक्ट पे हम यहाँ से सीधा फ्लाइट के लिए उड़ान भरेंगे और यहाँ से बैंकॉक टूर भी हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक जोरदार तालियां, इतने जबरदस्त टारगेट के लिए एक जोरदार तालियां। दोस्तों, और हमारा ये दूसरा टारगेट है। ये भी 23 अप्रैल से शुरू हो गया था और ये 31 जुलाई तक है। जहां से हम मात्र 3000 राइट और 3000 लेफ्ट, फ्रेशर के लिए 3000 राइट और 3000 लेफ्ट करके यहाँ से गोल्ड भी अचीव कर सकते हैं। ब्रॉन्ज के लिए 4200 राइट और 4200 बीवी लेफ्ट करके भी हम गोल्ड अचीव कर सकते हैं। और थाईलैंड के लिए फ्रेशर के लिए 23 डिग्री राइट साइड से और 23 डिग्री लेफ्ट साइड से करके हम थाईलैंड क्वालिफाई कर सकते हैं। ब्रॉन्ज के लिए वैसे ही जैसे जिसका लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो। और ऐसे ही जबरदस्त टारगेट के लिए एक जोरदार तालियां। यहाँ हम 31 जुलाई तक क्वालिफाई कर सकते हैं और हम भी फ्लाइट में उड़ान भर सकते हैं। और मेरा टारगेट बताना चाहूंगी सर जी, मैंने 2 बार यहाँ से क्वालिफाई किया है और तीसरी बार भी हैट्रिक करूंगी और तीसरी बार भी थाईलैंड क्वालिफाई करूंगी। और मेरी टीम से भी 4 क्वालिफायर तो जरूर निकलेंगे सर जी। पिछली बार एक रह गया था। तो थैंक यू सो मच सर जी। और यहाँ से जो भी मैंने कुछ बोला है सब मेरी अपलाइन की देन है। और मेरे शब्दों से अगर कोई गलत निकल गया होगा तो माफी चाहूंगी, और थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण गलती हो गई थी, इसके लिए सॉरी। और मैं थैंक यू सो मच करना चाहूंगी मेरे गुरुजनों का, आज उन्होंने इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पे कुछ बोल सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैडम स्क्रीन ऑफ कीजिए। ओके सर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। गीता मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हाथ उठा करके। अभी इस बिजनेस में इन्होंने इतना ज्यादा समय नहीं गुजारा है, लेकिन इस बिजनेस के लिए जो इनका समर्पण जो दिखता है और जो सीखने की चाहत, वो काबिले तारीफ है। और आते ही इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और लगातार हर ऑफर को इन्होंने अचीवमेंट करके ये बता दिया कि इच्छा शक्ति यदि मजबूत होना तो हर चीज हासिल हम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, प्राउड ऑफ यू अंकिता मैडम। और बहुत सर जी। तरक्की करें, हमारा बहुत आशीष प्यार आपको। और बहुत जल्दी आप अपने उन सपनों को पूरा करें जिन सपनों को देख करके इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं। शानदार थैंक यू आपका आज सेशन था, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीजें कभी 19-20 हो जाती है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि इंसान को सीखने का कोई उम्र नहीं होता। सर। और
कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि Thank you, sir. जो लोग ट्राई कर रहे हैं मतलब वो सही मार्ग पे हैं, और कुछ लोगों को तो हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं स्टेज तक आने का। तो लाइफ में जो स्टेज फियर है ना, उसको आपने ना क्रॉस कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में एक बहुत बेहतर लीडर बनकर के उभर के आप आने वाले हैं, ये आपके Thank you, sir. कॉन्फिडेंस लेवल से झलकता है। आज के सेशन के लिए मैं आपको 10 में से 8 नंबर देता हूँ मैडम। बढ़िया, और अपने आप बात कीजिए, आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक Thank you यू। so much, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू सर। सबसे पहले आज की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मैडम को ठीक है दिल से साधुवाद, धन्यवाद। मैडम ऐसे ही आप ठीक है लगातार बढ़ते रहें और सीखते रहें, और हम सभी को सिखाते रहें, और जीवन में जो भी आपके ड्रीम है वो सारे ड्रीम को ईश्वर आपके पूरा करें। और कोई बात नहीं, थोड़ा इशू आ जाता है, ठीक है, उनसे तो अच्छे हैं कि जो प्रयास ही नहीं करते हैं। तो आज आपने शानदार ट्रेनिंग सेशन दिया, आज आपने ठीक है होने वाले ठीक है कहीं ना मेगा शो को भी आपने बताया, ठीक है, कि 9 तारीख को ठीक है रायपुर के भिलाई में ठीक है एक हमारा शानदार, जानदार और ऐतिहासिक ठीक है मेगा शो होने वाला है। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक पार्टिसिपेट करें, और मेगा शो की देन हम हमारे जितने बिजनेस पार्टनर हैं आज कहीं ना उस टीम की देन है। तो आज Yes. आपकी शानदार ट्रेनिंग रही, बहुत कुछ हमने सीखा और हमारे शांति ने सीखा होगा। मैडम आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और बात करूँ नंबरिंग की, तो 10 में से 8 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you. अदर लीडर। दोस्तों नमस्कार। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम, और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। निकिता मैडम बहुत बढ़िया, प्रयास बहुत बढ़िया था। Thank you, ma'am. टेक्निकल इशू आ जाते हैं, और Sir. इसी गलतियों से, इसी खामियों से हमें समझ में आता है कि आगे हमें क्या करना है। आज Yes, आपने पूरी बातें अपने सेशन में फॉलोअप को लेकर करी कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत बढ़िया लगा। बस इतना ही बोलूंगी, कंसिस्टेंसी में रहेंगी तो और उभरेंगी, yes, ma'am. हमें शब्दों की कमी नहीं पड़ेगी। आपने सारी चीजों को कवर किया, आपने शो को भी कवर किया। जैसे कि Yes, प्रकाश ma'am. सर ने कहा कि ये शो की बदौलत ही यहाँ सारे लीडर हैं, ये शो ही है जो लीडर बनाता है। तो बहुत Yes. बढ़िया, आपने सारी चीजों को कवर किया अपने सेशन में, बहुत जरूरत थी इसकी। निकिता मैडम ढेर सारी शुभकामनाएं आपके टारगेट के लिए, आपको ऑल द बेस्ट। बस इतना ही कहूंगी, और उभरना है तो कंसिस्टेंसी Yes, बनाए ma'am. रखिएगा, जल्दी जल्दी सेशन में आइएगा। मेरी तरफ Yes. से भी 10 में आपको 8 मार्क्स रहेंगे। उम्मीद रहेगी Thank you so अगला much. सेशन आपका सुपर से ऊपर होगा। थैंक यू वेरी मच। Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. टीना मैडम। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले गोपाल तो सर। आगे अभिनंदन है, अभिनंदन। और हमारे जितने बीएसएस साथी हैं, उनको नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। और आज निकिता मैडम के लिए जो एक ताली होना चाहिए, बहुत शानदार सेशन दिए और फॉलोअप के बारे में बताए। और फॉलोअप का जो मतलब जिस तरह समझाए, सही में अगर उसको हम अपने लाइफ में उतारेंगे ना, 100% सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सही में एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं और जाते नहीं है और हिम्मत हार लेते हैं। लेकिन बार 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 हम जाते हैं ना, तो 100% होता है। क्योंकि देखिए, आप कहीं भी अगर टमाटर खरीदते हैं और टमाटर वाला बोलता है आपको 20 रुपया, और आप बोलते हैं 18 में देंगे, ये 2 रुपया बचाने के लिए जो बात करते हैं ना, उसी को फॉलो करते हैं। और हम क्या करते हैं दोस्तों, अनजान लड़का अनजान लड़के के घर में अगर 4 से 5 बार चला जाता है ना, तो लड़की दे देते हैं शादी को। तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, अगर अनजान व्यक्ति लड़की शादी के लिए दे देते हैं, तो क्या लगता है हमारे साथ 15-20 हजार का प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं? लेकिन हम क्या करते हैं, इस चीज को ध्यान नहीं देते। हम वो ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, वो ऐसा बोला बोलते हैं, और आराम से ये हार मान के घर में बैठ जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं फील्ड में नहीं निकलते हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि फील्ड में नहीं निकलते, प्लान नहीं शो करते हैं, लोगों को बताते नहीं। और निकिता मैडम 2 बार अचीवमेंट दे चुके हैं,
देखिए उनका ज्वाइनिंग भी बहुत कम समय में 2 बार अचीवमेंट ले चुके हैं और तीसरी बार लेने की वो तैयारी कर रहे हैं। तो 100% सभी का होगा। इस चीज को अगर हम फॉलो करेंगे ना 100% हम भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए एक चीज है, घर में बैठने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको आपका घर का दरवाजा ही रोक रहा है और कोई नहीं रोक रहा है दुनिया में। लोग आपके साथ जुड़ने के लिए हजारों लाखों हैं, लेकिन हमको हमारा घर का दरवाजा ही रोक रहा है। बस इस चीज को घर से निकल जाइए और लोगों को प्लान दिखाते जाइए, फॉलोअप करते जाइए, प्लानिंग निकलता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे। अगर निकिता मैडम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? 100% होगा। एक चीज आप देखिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं ट्रैक्टर बेचते हैं, पावर टिलर बेचते हैं, कार बेचते हैं, उन लोगों को भी सैलरी नहीं मिलता। वो भी कमीशन के चक्कर में ना गांव गांव घर घर जाके ट्रैक्टर बेच देते हैं, पावर टिलर बेच देते हैं, लाखों का चीज बेच देते हैं। इसी फॉलोअप के बार बार जाके ना वो 10 लाख का ट्रैक्टर बेच देते हैं, 2-3 लाख का पावर टिलर बेच देते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? 100% होगा दोस्तों। ऑल द बेस्ट इन गो डायमंड। मैं आपको 10 में से 8 मार्क देता हूँ, क्योंकि आप बहुत मैनेज किए, नेटवर्क का इशू था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है और बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छी ट्रेनिंग आज आपकी रही निकिता मैम। काफी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी आपने काफी कम समय में अपनी बातों को रखा और बहुत अच्छे से आज आपने फॉलोअप के चैप्टर को कवर करा। अगर हम इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो नो डाउट हमारे फॉलोअप में काफी हेल्प होगी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आपने जो अपनी कमिटमेंट करी है कि 2 अचीवमेंट के बाद आप हैट्रिक करने वाले हैं और तीसरी अचीवमेंट आप लेने वाले हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द आप थैंक यू इसे सो मच। पूरा करें। और मार्किंग की बात करूं तो आज मैं भी आपको 10 में से 8 मार्क्स देती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट और ऐसे ही आगे बढ़े और आगे और अच्छे प्रेजेंटर बनकर आप सामने आए। थैंक यू। यस मैम, थैंक्स मैम। साथियों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे दोनों फाउंडर सर को सादर प्रणाम, डायमंड सर को भी सादर प्रणाम और यहाँ बैठे सारी ऊर्जावान टीम को भी जय श्री कृष्णा, जय हनुमान। निकिता मैडम आज बहुत ही शानदार आपका सेशन था और इतने कम समय में बोलूं कि आपने जो भी बातें यहाँ रखी है बहुत ही सारी अच्छी चीजें लेके आए थे। आप फॉलोअप के विषय में लेकर आए थे, है ना, 5 स्टेप लेकर आए थे। पहले देखे फिर सीखे, है ना। और फॉलोअप की जरूरत जीवन में हर जगह पड़ती है, इसके बारे में आपने यहाँ बताया, बहुत ही शानदार। और मैं बस इतना कहूंगी कि जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं वही तो आगे बढ़ेंगे। बाकी लोग बोलते हैं कि मैं कर नहीं सकती, बाकी हम लड़कियों से मिलते हुए बोलते हैं मैं कॉलेज कर रही हूँ तो मेरे पास पढ़ाई है तो मैं कर नहीं पाऊंगी, तो ऐसा है तो वैसा है, तो बहुत सारी समस्या है। तो जो समस्या को फोकस करते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते, जो समाधान को फोकस करेंगे वो सफल होंगे। तो बस मैं इतना कहूंगी निकिता जी, यस आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, अभी भी अच्छे लीडर हैं। 2-2 बार आपने फॉरेनशिप अचीव किए हैं। टीना मैडम कंटिन्यू करो आप। जी सर जी। सर जी अगर आप सब आपकी परमिशन होगी तो मैं अचीवर्स कॉल करना चाहूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू जी करो। सर जी। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है हमारे योद्धाओं की, हमारे अचीवर्स की, जो फील्ड में लगातार कड़ी धूप में भी डटे हुए